गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अभी तक हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, जिसमें हमने नर्वस सिस्टम खत्म कर दिया है। अभी केमिकल कोऑर्डिनेशन बाकी है। तो पहले हम प्लांट्स मूवमेंट पढ़ रहे हैं, फिर हम कोऑर्डिनेशन केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। तो आता है हमारा मूवमेंट्स इन प्लांट्स। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए लास्ट तक, ताकि जो भी मैं ट्रिक्स बता रही हूँ, जो मैं आपको इजी मेथड बता रही हूँ, वो आपको समझ में आ जाए और आपको रटना नहीं पड़े, तो उसको आप समझ जाए की बारी में। तो पूरा उसको ध्यान से देखिए लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवमेंट्स इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो मूवमेंट्स होते हैं वो दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं स्टूडेंट। एक होता है जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ यानी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होते हैं। उसका नाम क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोलते हैं उनको। ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ग्रोथ डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ट्रॉपिक मूवमेंट्स और डायरेक्शनल मूवमेंट। डायरेक्शनल मूवमेंट्स, तो तीन नाम है इनके, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड डायरेक्शनल मूवमेंट, यानी उसकी तरफ मूवमेंट होना कैसे है उसको हम एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करेंगे। फिर आता है दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, नॉन डायरेक्शनल एंड नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो इसके भी तीन नाम हो गए। डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ यानी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है, यानी एक बार जिस डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है वहीं पर मूव कर रहा है, वापस से रिवर्स नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं होगा ये मूवमेंट, ठीक है। यानी ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ ऐसा नहीं होगा कि वापस से रिवर्स हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ट्रॉपिक मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट्स। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ यानी ग्रोथ से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ये मूवमेंट, इसको नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट या नेस्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। कौन कौन से हैं उनको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं? the movement of the plant part in response to stimulus. The movement of the plant part, the movement of the plant part in response to the stimulus. The movement of the plant part in response to the stimulus. अब स्टिमुलस क्या होता है? किसी भी स्टिमुलस की तरफ उसका मूव करना, किसी भी स्टिमुलस की तरफ उसका जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। अब ये स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस मीन्स चेंज इन एनवायरमेंट, चेंज इन एनवायरमेंट, चेंज इन एनवायरमेंट, उसको बोलते हैं हम स्टिमुलस। तो ये कहलाते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। और स्टिमुलस क्या है? चेंज इन एनवायरमेंट, क्या चेंजेस आ रहे हैं, यानी क्या सेंसेशन आ रही है, संवेदना जिसको बोलते हैं, उसकी तरफ जो मूवमेंट होता है, जैसे लाइट की तरफ मूव करना। आपने देखा होगा ना कि सनफ्लावर, हमेशा हम सनफ्लावर क्यों बोलते हैं? वो हमेशा सनलाइट की तरफ मूव करता है, तो उसका मूवमेंट कहाँ हुआ? सनलाइट की तरफ। तो वहां पर स्टिमुलस क्या है? लाइट। स्टिमुलस क्या है वहां पर? सनलाइट। तो डायरेक्शनल मूवमेंट हो गया, उसकी तरफ मूव कर रहा है। तो इसके बेसिस पर हमने इसको डिवाइड किया है। कौन कौन से मूवमेंट है वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ ट्रॉपिक मूवमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का मीन्स क्या हुआ? फोटो का मतलब लाइट, ट्रॉपिक मतलब डायरेक्शनल, यानी किसकी डायरेक्शन में? डायरेक्शनल मूवमेंट यानी किसकी डायरेक्शन में? लाइट की डायरेक्शन में। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द मूवमेंट of the plant part in response to light. In response to light, the movement of the plant part in response to light,
कि लाइट की तरफ प्लांट के पार्ट का मूव करना क्या कहलाता है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। मान लो यहाँ पर हम एक प्लांट बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ फ्लावर है मान लो एक, और सनलाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है, सनलाइट यहाँ से आ रही है, तो ये प्लांट क्या होगा, स्ट्रेट मूव करेगा क्योंकि सनलाइट ऊपर से आ रही है। पर अगर सनलाइट यहाँ से आ रही हो साइड से, ठीक है, तो ये प्लांट क्या होगा, इसकी डायरेक्शन में फोल्ड हो जाएगा, इधर की तरफ मुड़ जाएगा। इसकी डायरेक्शन किसकी तरफ हो जाएगी, सनलाइट की तरफ। किसकी तरफ हो जाएगी, सनलाइट की तरफ। तो डायरेक्शन ट्रॉपिक क्या होगा यहाँ पर, ये ट्रॉपिक मूवमेंट हो गया, डायरेक्शन मूवमेंट हो गया। डायरेक्शन किसकी तरफ, लाइट की तरफ, सनलाइट की तरफ। तो ये क्या कहलाएगा, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। कहाँ मूव किया, ये सनलाइट की तरफ। यहाँ पर ऊपर से आ रही थी तो ये स्ट्रेट रहा, पर यहाँ पर साइड से आ रही थी तो ये कहाँ किसकी तरफ टिल्ट हो गया, सनलाइट की तरफ। तो ये कहलाएगा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अब आता है, ये क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं कि अगर कोई मूवमेंट स्टिमुलस की तरफ हो रहा है, तो ये सनलाइट क्या है यहाँ पे, स्टिमुलस, तो टुवर्ड्स द स्टिमुलस हो रहा है। अगर टुवर्ड्स द स्टिमुलस अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव मूवमेंट, ठीक है। और उसके अवे हो रहा है, मतलब उससे अगेंस्ट जा रहा है, अवे फ्रॉम स्टिमुलस, अवे फ्रॉम स्टिमुलस। अगर अवे फ्रॉम स्टिमुलस हो रहा है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव मूवमेंट। तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव मूवमेंट। अगर टुवर्ड्स द स्टिमुलस हो रहा है तो पॉजिटिव। यानी ये क्या हो गया, स्टेम को अगर हम देखेंगे तो ये स्टेम मूव कर रहा है सनलाइट की तरफ, तो स्टेम क्या हो गया, स्टेम क्या हुआ, स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक हो गया, ठीक है। और अगर हम इसकी रूट्स की बात करें तो रूट्स कहाँ जाएंगी, नीचे की तरफ जाएंगी, उससे अवे जा रही है, सनलाइट से दूर जा रही है, तो रूट्स क्या हो गई, रूट्स हो गई नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। रूट्स क्या हो गई, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। और स्टेम क्या हो गया, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स द स्टिमुलस, लाइट की तरफ। और रूट्स क्या हो गई, उससे दूर जा रही है, इसलिए वो क्या हो गई, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। ये हुआ हमारा फर्स्ट। अब आता है हमारा सेकेंड मूवमेंट। सेकेंड कौन सा है, जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जियोट्रॉपिक मूवमेंट, जियो मतलब अर्थ, ग्रेविटी। तो सेकेंड मूवमेंट आ गया हमारा जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, जियो मतलब अर्थ, ग्रेविटी, ठीक है। तो अर्थ, अब कोई भी प्लांट अगर है, ठीक है, कोई भी प्लांट है तो स्टेम कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, और रूट्स कहाँ जाएंगी, नीचे की तरफ जाएंगी। रूट्स नीचे की तरफ जाएंगी, स्टेम ऊपर की तरफ जाएगा। तो मतलब स्टेम क्या हो गया ग्रेविटी के लिए, स्टेम यहाँ पर नेगेटिव जियोट्रॉपिक, स्टेम इसमें क्या हो गया, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। और रूट्स क्या हो गई, क्योंकि अर्थ की तरफ जा रही है तो रूट्स पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, रूट्स हो गई पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। और स्टेम ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी से अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटी कहाँ है, ग्रेविटी तो इस डायरेक्शन में है, तो रूट्स उसकी डायरेक्शन में जा रही है, नीचे जा रही है, इसलिए पॉजिटिव हो गई। स्टेम ऊपर जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, वो नेगेटिव। डेफिनेशन क्या लिखोगे, एक बार और बता देती हूँ, बाकी सेम डेफिनेशन है। द मूवमेंट of the plant part, the movement of the plant part in response to gravity, उसको हम क्या बोलेंगे, the movement of plant part in response to gravity is called geotropic movement, is called geotropic movement, and the process is called, and this process is called, yeah, this phenomena is called geotropism। phenomena को क्या बोल देंगे हम, geotropism। ऐसे ही phototropism भी हो जाएगा, this phenomena या this process is called phototropism। तो डेफिनेशन सब में वही है,
खाली यहाँ पर आपको चेंज कर जाना है, तो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी लिख दिया, लाइट है तो लाइट लिख दिया, वाटर है तो वाटर के लिए लिख देंगे हम, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स जो है क्या स्टिमुलस है वो हमें देखना है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड। थर्ड आता है हमारा हाइड्रोट्रोपिक। थर्ड आता है हमारा हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। थर्ड हो गया हाइड्रोट्रोपिक। हाइड्रो वर्ड मतलब वाटर, ठीक है। तो वाटर की तरफ कौन जाती है? रूट्स। जहां पर भी पानी उनको देखने को मिलेगा उस वाटर की तरफ, मान लो इस साइड है वाटर, ठीक है, इस साइड वाटर है, तो ये रूट्स क्या करेंगी? उसी डायरेक्शन में मूव करती जाएंगी जहां पर इनको वाटर मिलेगा। तो रूट्स क्या है? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक। रूट्स क्या है? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक। हाइड्रोट्रोपिक। अब डेफिनेशन आपको एक ही लर्न करनी है, सिर्फ यहाँ पे चेंज कर देंगे, ग्रेविटी की जगह क्या आ जाएगा? वाटर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? जियोट्रॉपिक की जगह हाइड्रोट्रोपिक, ठीक है। बस यही वर्ड चेंज आपको करते जाने हैं। जियोट्रॉपिक की जगह हाइड्रोट्रोपिक, जियोट्रॉपिज्म की जगह हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। तो वाटर की तरफ मूवमेंट हो गया, तो रूट्स क्या हो गई? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक, और स्टेम क्या हो गया? नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक। हाँ, रूट्स भी होती हैं, एक तरह की रूट्स हैं जो मार्शी एरिया में प्लांट्स उगते हैं, उनमें रूट्स जो है न्यूमेटोफोर्स उनको बोलते हैं। वो न्यूमेटोफोर्स क्या करती है? एयर लेने के लिए, क्योंकि पानी भर जाता है पूरा तो उनको एयर नहीं मिलती, तो ऐसे एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स नीचे से बाहर निकल आती हैं, जिनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। तो वो क्या शो कर रही हैं? वो वाली रूट्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको एक एडिशनल वो बता रही हूँ। तो वो रूट्स बाहर आ जाती हैं, उनको हम बोलते हैं नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक। ये सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में है, बाकी रूट्स क्या होती हैं? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक, और स्टेम क्या हो गया? नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक। ये हो गया हमारा थर्ड टाइप का मूवमेंट। अब नेक्स्ट फोर्थ आता है केमोट्रोपिक मूवमेंट। अब डेफिनेशन तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, सेम है उसी में, बस खाली वर्ड चेंज कर देना है, और वर्ड चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डेफिनेशन बन जाएगी आपकी। अब आता है, 3 हो गए हमारे। फोर्थ आता है आपका केमोट्रोपिक। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। केमो का मतलब केमिकल, और प्लांट्स में केमिकल कहाँ पर है? आपने देखा है जब पोलन जर्मिनेशन यानी फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जब पोलन ग्रेन्स आते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा? अगर सेम स्पीसीज का ही है तभी ये जर्मिनेट होने देगा स्टिग्मा। ये क्या है? पोलन ग्रेन, ये है स्टिग्मा। इनके बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। अगर ये सेम स्पीसीज का है, इनके बीच में केमिकल्स होते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, तभी ये इसको जर्मिनेट होने देगा, पोलन ट्यूब बनाने देगा। तो केमोट्रोपिक मूवमेंट हमको कहाँ देखने को मिल रहा है? कहाँ पे? फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। कहाँ पे देखने को मिल रहा है हमको? फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। जब पोलन ग्रेन कहाँ आ रहे हैं? स्टिग्मा पर, तो वहां पर क्या देखने को मिल रहा है हमको? केमोट्रोपिक मूवमेंट। अगर ये सेम स्पीसीज का है तो पोलन ग्रेन यहाँ पर जर्मिनेट करेंगे, और नहीं है तो ये इसको जर्मिनेट नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केमोट्रोपिक मूवमेंट। और फिफ्थ लास्ट आता है हमारा थिग्मोट्रोपिक। थिग्मोट्रोपिक मतलब, थिग्मो मतलब टच। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा कोई भी प्लांट है, जैसे मनी प्लांट है, मनी प्लांट को हम जब लगाते हैं तो उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, तो जहां पर भी उसको सपोर्ट मिलता है वो उसके चारों तरफ लिपट जाता है, उसके जो है पार्ट जो है। तो टच में टच जो हो गया, थिग्मो मतलब टच, तो टच हम उसको जहां पे भी लिपटते जाएंगे वो वहां पे चलता चला जाएगा। तो वो मूवमेंट क्या कहलाता है? थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट, यानी ये ग्रोथ रिलेटेड है। हम देखते हैं ना कि जिस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे वहां पे वो मनी प्लांट बढ़ता चला जाता है, तो आपने अक्सर देखा है, वहीं वो बढ़ता चला जाएगा। रूट्स है तो रूट्स नीचे ग्रो कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि आप वापस पीछे हो जाएंगी, श्रिंक कर जाएंगी, वापस आ जाएंगी अपनी जगह पे, नहीं। अगर ऊपर प्लांट बढ़ रहा है फोटोट्रॉपिज्म में तो ऊपर बढ़ता जाएगा, यानी ग्रोथ होती जाएगी। तो ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है, डायरेक्शनल मूवमेंट है, इनको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ट्रॉपिक मूवमेंट। अब एक दूसरा मूवमेंट जो था हमारा नेस्टिक, उसमें आपको एक ही एग्जांपल याद रखना है नेस्टिक मूवमेंट में, थिग्मोनेस्टी या सिस्मोनेस्टी, टच मी नॉट प्लांट का।
एक ही है आपके सिलेबस में, थिग्मोनेस्टी। नेस्टिक में आपको एक ही चीज याद रखनी है, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, ग्रोथ रिलेटेड नहीं है, तो इसमें आपको याद रखना है थिग्मोनेस्टी और सिस्मोनेस्टी। ये किसमें देखने को मिलता है? टच मी नॉट प्लांट में। टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का जो पौधा होता है, यहाँ उसको बोलते हैं मिमोसा, उसको बोलते हैं हम मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका। तो ये टच मी नॉट प्लांट है, वो इस तरह से होता है, इस तरह से उसकी लीफ होती है, और हम जब उसको हाथ लगाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो उसका पल्विनस होता है वो थोड़ा चौड़ा सा होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वाटर, ठीक है। जब हम उसको यहाँ से टच करते हैं तो उसकी लीफ क्या होती है? बंद हो जाती है। ऐसा तो नहीं कि छोटी हो गई, श्रिंक कर जाती है, ड्रूपिंग हो जाती है। अब वो ड्रूपिंग क्यों होती है? इनमें क्या हो जाती है? ड्रूपिंग हो जाती है, यानी श्रिंक कर जाती हैं, ऐसे वो ऐसे हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि ये जो पल्विनस है, इस पल्विनस के अंदर वाटर होता है। जैसे ही हम उसको पकड़ते हैं तो यहाँ से क्या हो जाती है? एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस हो जाती है, तो वाटर सारा बाहर निकल जाता है। जब वाटर सारा बाहर निकल जाता है तो ये श्रिंक कर जाती है, मुरझा जाती हैं, ठीक है। पानी नहीं है क्योंकि पहले ये खिली खिली कैसे रहती हैं? जब टर्जिड रहती हैं, टर्गर प्रेशर की वजह से ये प्रोसेस होती है। जब हम छूते हैं तो उसका टर्गर प्रेशर में चेंज आता है। टर्गर प्रेशर यानी वाटर की वजह से जो प्रेशर होता है, जब उसमें पानी होता है तो वो खिली खिली रहती है, ऐसे रहती हैं। पर जब पानी निकल जाएगा तो वो क्या होगा? एक्सोऑस्मोसिस की वजह से तो पल्विनस में से वाटर निकल जाता है और ये ड्रूपिंग हो जाती है, ऐसे बंद हो जाती है, और थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद वापस नॉर्मल हो जाती है। जब पानी अंदर आ जाता है एंडोऑस्मोसिस हो जाती है। तो टर्गर प्रेशर में जो चेंज आता है, टर्गर में जो चेंज आता है, पानी में जो चेंज आता है, उसकी वजह से इसमें चेंजेस आते हैं। तो ये भी टच की वजह से हो रहा है। टच मी नॉट प्लांट या छुई मुई का पौधा, या जिसको बोलते हैं मिमोसा प्यूडिका, तो हम देखते हैं कि उसको हम अक्सर टच करते हैं तो वो बंद हो जाती है। तो उसका रीजन ये है कि पल्विनस के वाटर में यानी उसके टर्गर में चेंज आ जाते हैं। तो ये हो गए हैं हमारे मूवमेंट। अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होती है उसमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, बट उसके अंदर हार्मोन्स प्रेजेंट है, यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। तो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो इसमें हेल्प करते हैं? सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।